So hello and a very good evening everyone to July 2020 of July 2024। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं द रिसेंट असम कैबिनेट डिसीशंस जो हो गया रिसेंटली आपका 18 जुलाई को। ठीक है, सो 18 जुलाई को ये जो डिसीशंस हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में, तो आप अच्छी तरह से देखिए। और मिशन एपीएससी जो चैनल है, अगर आप इसको लाइक करते हैं तो काइंडली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी जो एस्पायरेंट्स है और बाकी সকলো যোনে চাই আছে ভিডিঅ'ছখিনি কাইণ্ডলি আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'ছখিনি, আৰু যাতে আমি মেক্সিমাম ৰিচ আউট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইনিচিয়েটিভটো। और আহক তেন্তে स्टार्ट करो। तो चलिए हम पहले हम देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ जो आपका है। ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं वो भी बता दूंगा। ये जो न्यूज़ आते हैं वो कैसे यूज़ करना चाहिए क्लियर कोडिंग। ओके, तो आप देखते रहिए यहाँ पे। सो देखिए, डिसीजन है टुवर्ड्स एन इको फ्रेंडली फ्यूचर। सो टुवर्ड्स एन इको फ्रेंडली फ्यूचर, सो व्हाट हाउ कैन यू यूज़ दिस। सो देखिए, आपको पता है कि जो आपके पंचामृत गोल्स हैं, ठीक है, उसमें एक पॉइंट था कि हम लोग एक्चुअली 5 पॉइंट्स थे, तो उसमें से एक पॉइंट था जो लास्ट पॉइंट था कि हम लोग को नेट ज़ीरो इमीटर बनना है बाय 2070। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सो यू कैन यूज़ दिस फैक्ट, ओके, कि कैबिनेट या अपने स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो असम स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली मतलब डिसाइड किया जो आपका पहले सीएनजी में जो इज नोन एज द वेट, ठीक है, वेट वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वेट बोलते हैं हम। ये भी क्या होता है, ये वेट आपकी जो जैसे पेट्रोलियम वगैरह होता है ना उसमें लगते हैं। सो अभी सीएनजी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपके वेट होते थे, ठीक है, पहले वो 14.5% होता था। सो अभी इसका जो परसेंटेज है उसको कम करके 5% कर दिया। दैट मीन्स और यूज हो गया। और ये कब तक चलेगा 5% रेट कंटिन्यू, मतलब 2027 मतलब 2027 5%, ये 5% ही होगा वेट। तो इससे लाभ मतलब जो उसका फ़ायदा है वो क्या होगा, देखिए फ़ायदा ये है कि ये जो प्राइसेस कम कर दिए गए इसके वजह से क्या होगा, कंज्यूमर्स इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे। इनफैक्ट ये इट विल बी ए स्टेप फॉर यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप पंचामृत गोल के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि द रीजन कैबिनेट डिसीजन वेयर इट वाज डिसाइडेड दैट द वेट ऑन सीएनजी was reduced, okay, from 14.5% to 5% 31st March 2027। so you can ऐसे आप यूज़ करके आप बता सकते हो कि ये जो आपका टैक्स है ये अगर कम हो गया तो that will help the consumers and that will promote actually, ठीक है, प्रोमोट करेंगे सीएनजी को। इससे क्या होगा, अल्टीमेट गोल ये है कि हमारा जो नेट इमीटर का गोल है, नेट ज़ीरो इमीटर गोल है बाय 2070, वो भी फुलफिल होगा, और बाकी सारे जो गोल्स भी हैं पंचामृत में वो भी फुलफिल होंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, उसमें जो क्लीन एनर्जी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर। सो जो वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर है, अभी आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेशली असम स्टेट है उसमें ये मतलब नॉर्मली आपको देखा जाए तो मतलब कैंसर के पेशेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वेल्लोर वगैरह या साउथ में जाया करते थे, ठीक है। सो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं कैंसर केयर ट्रीटमेंट के लिए वो और ज़्यादा विकसित और इम्प्रोवाइज्ड होगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपका स्टेट कैबिनेट ने एक मतलब असम केयर कैंसर केयर फाउंडेशन बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज ए फंड। सो ये जो असम कैंसर केयर फाउंडेशन है इसमें क्या होगा, ये मतलब क्या करेंगे, इनका काम होगा कि जो आपका जो फंड्स आते हैं उसको वो लोग रखेंगे। और जब आपका एक एक्चुअली प्रोजेक्ट भी चल रहा है, असम कैंसर केयर प्रोजेक्ट बोलते हैं। सो ये असम कैंसर केयर प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, जो भी आपके खर्चे होते हैं हॉस्पिटल्स बनाने में या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब खर्चे होते हैं, तो फुलफिल दैट ये 200 करोड़ का अभी फाइनेंशियल सैंक्शन रिसेंटली अप्रूव किया है कैबिनेट ने, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो असम कैंसर केयर प्रोजेक्ट है वो 2024-25 का है। सो इस साल मतलब आपका जो है सिंस बजट में ये नहीं था, सो इसलिए कैबिनेट के डिसीजन के थ्रू आपको पता है कि ऐसे कर सकते हैं कैबिनेट, क्योंकि वो भी एक एग्जीक्यूटिव है। सो अकॉर्डिंगली आपके जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है उसमें से 200 करोड़ असम कैंसर केयर फाउंडेशन के लिए उन लोगों ने मतलब रखा है, ठीक है, ओके। सो अभी क्या होगा, ये असम कैंसर केयर प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर एट प्रेजेंट 17 कैंसर केयर हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो
ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर ये 17 कैंसर हॉस्पिटल्स अगर बन गया तो इट विल बेनिफिट अराउंड 30,000 कैंसर पेशेंट्स एवरी ईयर। सो समझ में आया होगा आपको कि ये 200 करोड़ क्या है, वो फाइनेंशियल सैंक्शन है जो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया। किसके लिए? ताकि वो पैसा जाके इस फंड में या इस फाउंडेशन के अंदर वो लोग रख सके। और ये फाउंडेशन क्या करेगा, जब भी असम कैंसर केयर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपके हॉस्पिटल्स सैंक्शन किए गए हैं उसको उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए तो इस फंड से फाउंडेशन से वो लोग इस प्रोजेक्ट में रखेंगे पैसा, और अकॉर्डिंगली ये कैंसर के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ठीक है। सो और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30,000 कैंसर पेशेंट्स को फायदा होगा इससे एवरी ईयर। ओके, सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर असम। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि जो हमारा बराक वैली है, सो बराक वैली में यूजुअली क्या होता है आपका, यूजुअली जो मेन फोकस है वो ब्रह्मपुत्र वैली में ज़्यादा होता है असम में। ठीक है। आई मीन लोगों के तौर से देखिए, मीडिया के तौर से देखिए या आपके गवर्नमेंट के ओर से भी देखें तो ज़्यादा फोकस बराक वैली में नहीं रखते थे। सो ये चीज़ तो पता है। सो अभी हमको पता है, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए क्या होना चाहिए, आपको इक्वली सब जगह में आपको रिप्रेजेंटेशन या आपका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको भेजना चाहिए। सो अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया कैबिनेट में कि हर महीना, ठीक है, एक कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होंगे ये वो लोग अपने से डिसाइड करेंगे। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होंगे स्टेट कैबिनेट के, वो लोग हर महीना, ठीक है, 3 दिन के लिए बराक वैली में वो लोग रहेंगे। ठीक है। सो अभी जैसे आपके इस महीने अगर 5 मिनिस्टर्स गए अलग अलग, ठीक है, सो नेक्स्ट महीने और 6 मिनिस्टर्स गए, सो कुछ नंबर्स होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली वो मिनिस्टर्स जाके हर 3 दिन करके रहेंगे। ठीक है, एवरी मंथ, सो बारी बारी करके। सो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर ये मिनिस्टर्स जाते हैं, ठीक है, और बराक में 3 वैली हैं, सॉरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बराक वैली में। सो तो समझ में आ रहा है होगा आपको, बराक में 3 है, एक है आपका हाइलाकांदी, एक है कछार, एक है करीमगंज। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बराक वैली में, ये मिनिस्टर्स, जैसे एक मिनिस्टर हाइलाकांदी गए, एक मिनिस्टर कछार गए, एक करीमगंज गए, हर 3 दिन, हर महीना 3 दिन वो लोग रहेंगे। ठीक है। सो ऐसे ही चेंज करके करके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके मतलब ये मिनिस्टर्स जब जाएंगे तब ऑब्वियसली वो लोग भी फील्ड विजिट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे कैसा चल रहा है काम। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो आपका। सो ये सब देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो ज़्यादा अच्छा होगा, प्लस गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है। So these visits will align with Government of Assam's agenda of fast tracking development in the Barak Valley. So Barak Valley में जो काम स्लो चलते हैं यूजुअली ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नेंस, ये भी एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज रिलेटेड टू जन आरोग्य। आपको पता है अभी असम में पहले क्या होता था, आपका एक स्कीम था अटल अमृत अभियान। सो उसके अंदर क्या होता था, हर मतलब जो आपके बेनिफिशियरी है उस प्लान के अंदर, हर फैमिली के, तो इंडिविजुअली उनको पैसा मिलता था। ठीक है। सो इंडिविजुअली उनका मतलब पैसा मतलब कैसे मिलेगा, वो लोग मेडिकल बेनिफिट्स जो होते थे ना, सपोज आपको जैसे वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो हेल्थ एश्योरेंस पॉलिसी है आप बोल सकते हो। सो इससे क्या होता था, कोई अगर फैमिली में जैसे एक बंदा है, ठीक है, और उसको अगर कुछ बीमारी हो गया, तो जैसे 5 मेंबर्स हैं, तो हर एक को मतलब इंडिविजुअली वो लोग देते थे 2 लाख करके। ठीक है, 2 लाख करके ऐसे देते थे। अभी क्या हुआ, वो अटल अमृत अभियान जो स्कीम है वो उठा दिया गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया। अभी क्या होगा, आपके फैमिली में 5 आपके मेंबर्स हो या 10 मेंबर्स हो, डजेंट मैटर, 5 मेंबर हो या 10 मेंबर, सबके लिए मतलब एक आपका पैकेज बना दिया गया। ठीक है, मतलब आपको एनुअली अगर आप, ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर जो आपके स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना। ठीक है। सो इस स्कीम के अंदर क्या होगा, सपोज आपने, जैसे आपको पता है शायद प्रधानमंत्री का भी एक मतलब आयुष्मान जो योजना है वो भी है, लेकिन जो प्रधानमंत्री वाला है वो आपके अगर किसी को नहीं मिला उसमें, तो क्या होगा, आपको ये आप अवेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप प्रधानमंत्री वाला जो जन आरोग्य योजना है वो भी और ये भी दोनों नहीं ले सकते एट द सेम टाइम। ओके, आइदर आपको एक लेना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपका जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने एक फाइनेंशियल सैंक्शन किया 375 करोड़ का, मतलब एलोकेट किया फॉर द ईयर 2024-25, ताकि जो भी बेनिफिशियरीज अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के अंदर ये लोग ने मतलब यहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस स्कीम अवेल किया है, उनके लिए ये अमाउंट फिक्स करके रखा है, ताकि उनको अगर ज़रूरत हो तो यहाँ से वो लोग मतलब पैसा देंगे। ठीक है, यहाँ से उन लोग को वो एश्योरेंस प्रोग्राम का कैशलेस जो बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह होगा वो भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा फ़ायदा, देखिए पहले क्या होता था, आपका हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स को मिलता था, प्रोज एंड कॉन्स आपको जानना है, तो इंडिविजुअल मेंबर्स को मिलता था, पैसा तो मिलता था अच्छा खासा, लेकिन क्या होता था कि अगर जैसे मान लो
आपका एक मेंबर के पास आपका अटल अमृत कार्ड है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास नहीं है और इसके पास है। तो अभी बीमार जैसे ये हो गया, ठीक है, तो इसका तो अटल अमृत कार्ड नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपका डिसएडवांटेज ये था कि बाकी तो दोनों को कार्ड है, लेकिन ये लोग तो इनके बिहाफ में नहीं जा सकते ना हॉस्पिटल, तो इनको इनका जो कि कार्ड नहीं है इसलिए कुछ प्रॉब्लम होता था। अभी क्या हुआ आपका ये उसके बेनिफिट्स और मतलब जो आपके प्रोज एंड कॉन्स है दोनों देख लेते हैं। ये वाला क्या है आपका, जैसे अटल अमृत कार्ड का मतलब डिसएडवांटेज था कि अगर इंडिविजुअल मेंबर के पास कार्ड नहीं होगा तो हालांकि सेम फैमिली में है फिर भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। अमृत कार्ड नहीं था क्योंकि इंडिविजुअल था ना, सबके पास अटल अमृत कार्ड होना चाहिए। वो लोग ने मतलब जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के अंदर उन्होंने सबके नाम, जैसे फैमिली में राशन कार्ड में सबका नाम है, ठीक है, तो क्या होगा राशन कार्ड एज ए डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, सबका तो नाम है ही, तो इसमें से ये फैमिली में से कोई भी बीमार हो गया तो इमिडिएटली उसको मतलब 5 लाख रुपीज तक का, ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख है तो 5 लाख रुपीज तक का कैशलेस मेडिकल बेनिफिट जो होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। इन कहाँ पे करेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर उनका ट्रीटमेंट होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट उनके मतलब जो कैशलेस बेनिफिट ट्रांसफर है वो हो जाएगा। अगर वो एमपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी पॉसिबल है, ठीक है। एमपैनल हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें एक लिस्ट आता है, आप देख सकते हो नेट में भी चेक करके। एमपैनल हॉस्पिटल मतलब जो गवर्नमेंट एमपैनल करते हैं कि वो लोग जैसे इस स्कीम के लिए ये सारे हॉस्पिटल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, आपके टाउन में आप खुद चेक कर सकते हो। कुछ बीमारियों के लिए वो लोग जैसे कुछ ट्रीटमेंट के लिए वो लोग एक लिस्ट दिखा देंगे कि ये सारे ट्रीटमेंट ये सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है अंडर आयुष्मान भारत और आयुष्मान असम योजना, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। ये स्कीम से क्या होगा आपका, देखिए अटल अमृत अभियान में इंडिविजुअल मेंबर्स को अगर सबके पास कार्ड होगा तभी मिलेगा, लेकिन अभी ये पर्टिकुलर स्कीम में ये है कि सबको कोई भी मेंबर हो, ऐसा नहीं है कि सबके पास कार्ड वगैरह चाहिए। रेशन कार्ड में सबका नाम है तो किसी का भी बीमार हो उनको मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक मिलेगा कैप, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट 5 लाख का। अभी डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका मतलब फैमिली मेंबर्स, किसी ने अगर 5 लाख का, जैसे साल में आपका 5 लाख ही मैक्सिमम है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर देखिए 5 मेंबर जैसे है, किसी एक के फैमिली में देखिए 5 लाख से तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। किसी एक के ट्रीटमेंट पर अगर 5 लाख पूरा खर्च हो गया और दूसरे मेंबर को कल फिर बीमारी होता है तो क्या होगा, इनको नहीं मिलेगा क्योंकि एक फैमिली को ही 5 लाख बोला गया है, राइट। ये देखिए 5 लाख पर फैमिली बोला गया ना। ये एक डिसएडवांटेज है इस स्कीम का। तो हर एक चीज़ का हर दो पहलू होता है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ये देखना पड़ता है, ठीक है, एनालिसिस करके। नेक्स्ट देखिए, ये जो अभी इस साल जो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने डिसाइड किया है, हो सकता है इसको बढ़ा भी दे बाद में, ठीक है, और एट प्रेजेंट ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 375 करोड़ से आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है इसमें जो भी ये पर्टिकुलर स्कीम लेगा, कितने फैमिलीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी तो इंडिविजुअल काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पर फैमिली है, तो एक्सपेक्ट किया गया है कि अराउंड 36 लाख फैमिलीज विल बी आई थिंक बेनिफिशियल, ठीक है, ऐसे एस्टिमेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट बीटीआर। ये क्या है, हेरल्डिंग डेवलपमेंट ऑफ बीटीआर। अभी देखिए बीटीआर रीजन जो है उसमें भी गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब जैसे मिशंस वगैरह जो है, विस्मृति मिशन है, आप देख सकते हो, सेवा सेतु जो आपके सेवा सेतु वाले पोर्टल है उसमें मिशन विस्मृति का नाम आएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि बीटीसी एरिया में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मतलब बीटीआर एरिया में डेवलपमेंट के लिए और जो बीटीसी है दैट इज बोर्ड टेरिटोरियल काउंसिल, वो काउंसिल जो बोर्ड है जो बीटीआर रीजन को देखते हैं, तो उनको मतलब कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करता है, टाइम टू टाइम कुछ मतलब फंडिंग वगैरह देते रहते हैं, ठीक है, फॉर देयर गवर्नेंस। अभी देखिए एक हमारा पर्टिकुलर फंड है जो बीटीआर रीजन के डेवलपमेंट के लिए है, इसको याद रख लीजिए, इट्स नोन एज स्टेट ओन्ड प्रायोरिटी डेवलपमेंट फंड, ठीक है सर, ठीक है। SOPDG फंड, ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब ग्रामीण के मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट ग्रामीण। अगर आप देख सकते हो कि स्टेट ओन प्रायोरिटी डेवलपमेंट ग्रामीण फंड है, ओके। तो इस फंड में क्या होगा, इस बार गवर्नमेंट ने मतलब रिसेंटली जो कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया कि 400, आप 400 करोड़ भी बोल सकते हो इसको राउंड ऑफ करके, 400 करोड़ बीटीसी को ये प्रोवाइड किया ताकि वो लोग मतलब एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये भी याद रखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर से, और इसमें भी 2, 3, 4 और इंस्टॉलमेंट आएंगे। एट प्रेजेंट 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे उनको 400 करोड़ का एक पैकेज मिला है टू द बोर्ड टेरिटोरियल काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बीटीआर। और फंड जो ये पैसा गया है 400 करोड़ वो कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर फंड में जाएगा, ठीक है।
सो एक्चुअली सॉरी, ये फंड जो पैसा जो आया है एक्चुअली एसओपीडी फंड से आया है, ठीक है। तो एसओपीडी जो ग्रामीण फंड है उसमें से आपको ये पैसा आया है, और ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, बीटीसी को ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, ये सारे न्यूज़ थे आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन एक है, आपको मैंने पहले इसके बारे में वीडियो बनाया था। अभी चाइल्ड मैरिज को लेके फिर से अक्टूबर नवंबर में एक ड्राइव चलेगा, आपको पता ही है, न्यूज़ आ रहा है। सो जो असम रिपेलिंग बिल है वो इस बार आपकी कैबिनेट में जो आपको मानसून होगा उसमें असम कैबिनेट जो आई मीन असम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो शुरू होंगे, तो ये बिल वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, द असम रिपेलिंग बिल 2024। और ये अगर एक्ट हो गया तो क्या होगा, आपका जो असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1935, और उससे रिलेटेड जो 1935 के ही असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्सेस रजिस्ट्रेशन रूल्स है 1935, ये दोनों क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। So यही होप यू लाइक वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। आई एम द वीडियो बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल, ताकि सबको मतलब हम इंक्लूड कर सके। तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे बोलने में कुछ आई मीन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सो काइंडली आप देखिए उसको, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए। सो बिकॉज देखिए हमको हमारे यहाँ पे व्यूअर्स जो है बहुत सारे असमीज़ लोग भी हैं, तो बहुत सारे जैसे हिंदी भी बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे देखते हैं हिंदी में, और कुछ तो आपके आई मीन अगर दूसरे व्यूअर्स भी हैं आपके, आई मीन जो जैसे हमें नॉर्थ ईस्ट में बाकी सारे भी स्टेट्स हैं, तो बहुत सारे लोग भी देख सकते हैं हमारे वीडियो। आई डोंट नो कितने हैं यहाँ पे व्यूअर्स, लेकिन इसलिए मैं आई एम ट्राइंग टू मेक इन ऑल द लैंग्वेजेस, ओके। आई एम ट्राइंग टू लाइक बीच बीच में असमीज भी आ जाता है, बीच बीच में हिंदी भी आ जाता है, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो मोर इंक्लूसिव। सो यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप वी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ओके। सो पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो आ गया, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 4-5 दिन है, राइट। सो देखते हैं फिर बाकी जो वीडियोस है रेगुलर तो आता रहेगा, जब भी मैं फ्री रहूँगा आई कीप ऑन सेंडिंग यू वीडियोस, आप भी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।